वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर गेट नंबर 4 के ठीक सामने एक पुराना जर्जर मकान रात में भरभरा कर ढह गया, जिसमें पूरा परिवार दब गया। हालांकि स्थानीय प्रशासन समेत एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने तत्परता दिखाते हुए सभी सदस्यों को निकाल लिया है, लेकिन इस हादसे में परिवार के एक सदस्य की जान चली गई है। वहीं अन्य सदस्यों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि परिवार का कहना है कि सभी सदस्य बाहर आ गए हैं, लेकिन इसके बावजूद एक बार दोबारा एनडीआरएफ की टीम पूरी घटनास्थल की जांच करेगी, जिससे कोई फंसा न रह जाए। अधिकारियों ने घटना के संबंध में क्या जानकारी दी है, सुनिए। यह रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग अब अपनी समाप्ति की तरफ है। परिवार के टोटल यहाँ पर 9 सदस्य इसमें ट्रैप हुए थे, जिसमें से सभी 9 सदस्यों को यहाँ से निकाल लिया गया है। सभी को हॉस्पिटल, यहाँ का कबीर चौराहा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पर इलाज के लिए भेजा गया है, जहाँ उनका बेहतर इलाज कराया जा रहा है। एक महिला कांस्टेबल इसमें इंजर्ड हुई थी, जो यहाँ पर ड्यूटी पर थी, उसको बीएचयू ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है, जहाँ पर डॉक्टरों ने उसकी हालत खतरे से बाहर बताई है। इसमें जितनी भी हमारी फोर्सेस हैं, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, फायर सर्विस है, पीएसी है, लोकल पुलिस है, सभी के सहयोग से ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है और अभी तक सफल ऑपरेशन ये रहा है। इसमें जो कबीर चौराहा हॉस्पिटल में एक महिला की मौत की इसमें खबर आई है, जिसको अभी कंफर्म किया जा रहा है। कुछ दबे हुए हैं अभी जैसा परिवार के सदस्यों का कहना है कि सभी लोग निकाले जा चुके हैं, उनके परिवार का कोई भी सदस्य इसमें नहीं है। फिर भी हम प्रिकॉशन के तौर पर अपने जो डॉग स्क्वाड है उसके माध्यम से इस बात का पता लगाएंगे कि कोई व्यक्ति इसके अंदर मलबे में कोई और तो नहीं दबा है। विश्वनाथ मंदिर के नजदीक है और ये बिल्कुल सटा हुआ है और जर्जर था, इसको डिमोलिश करने की भी कोई पहले से बात चल रही थी या नहीं? अभी इस तरह की कोई बात नहीं है और अभी हम लोगों का पूरा ध्यान रेस्क्यू ऑपरेशन पर है और जो भी इंजर्ड हैं उनको इलाज कराने पर पूरा ध्यान है। हमको जैसी सूचना मिली थी तुरंत हमारी 2 टीमें यहाँ आ गई थी और जैसा आपको पता है ये बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन था, तो हमने अपने अनुभव और अपने तकनीक के सहारे बहुत ही कम समय में जो यहाँ पर 8 विक्टिम्स थे उनको यहाँ पर हमने रिट्रीव किया है और आपके सामने है कि सभी लोगों को यहाँ अस्पताल रेफर कर दिया है। कोई कैजुअलिटी सर? कैजुअलिटी के बारे में शायद आपको जिला प्रशासन बताएगा, क्योंकि हम यहाँ आपके सामने ऑपरेशन में ही बिजी थे, तो जो भी यहाँ पे निकले थे फंसे हुए लोग उनको तुरंत ही रवाना किया गया है। ये अभी जो गई है ये जिंदा है या? देखिए अब रेस्पॉन्सिव हैं, अब वो आप खुद देखेंगे, डॉक्टर्स बताएंगे कि कहाँ फ्रैक्चर है, क्या है। कितने देर की रेस्क्यू ऑपरेशन थी आपकी? जी, कितने देर की रेस्क्यू ऑपरेशन थी, कितना देर लगा होगा लगभग? अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया है, लेकिन जैसा समय है तो लगभग पिछले 4 घंटे से ज्यादा से ऑपरेशन चल रहा है। अभी भी और कोई है? अभी हम लास्ट बार सर्च करेंगे, अभी हम नहीं कह सकते कि कोई है या नहीं है, लेकिन ऑपरेशन क्लोज करने से पहले एक फाइनल सर्च की जाएगी, तभी हम बता पाएंगे। वहीं वाराणसी डिवीजन के कमिश्नर ने ऐसी भ्रांतियों पर विराम लगाने की कोशिश की कि मंदिर के आसपास मौजूद मकानों की मरम्मत का कार्य करवाना मंदिर समिति की जिम्मेदारी है। यह समिति मंदिर के आसपास के मकानों को खरीदने की तैयारी में है। प्रशासन में बात उठाई जा रही है कि उनको कई बार एप्लीकेशन दिया गया था इस मकान को खरीदने के लिए, यहाँ तक कि मरम्मत तक के लिए, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया, जिसकी वजह से आज ये घटना हुई है। इस बारे में मैं 2 चीजें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। एक तो मंदिर का निर्माण 5 साल पहले चालू हुआ था और करीब 2.5 वर्ष पहले पूरा हो चुका है। मंदिर का जो क्षेत्र बनना था पूरा बन चुका है। उसके बाद से कोई नई प्रॉपर्टीज नहीं खरीदी जा रही हैं, ना ही मंदिर के बाहर के मकानों में मंदिर के किसी परमिशन की आवश्यकता होती है। मंदिर के बाहर के जितने भी मकान स्वामी हैं, प्रॉपर्टीज के स्वामी हैं, रिपेयर करें, मेंटेन करें, नया बनाए, पुराना बनाए, मंदिर का टेक्निकली उनसे कोई किसी प्रकार का परमिशन या एनओसी की आवश्यकताएं नहीं होती हैं। तो ये भ्रांति है, उसको दूर पहले भी किया गया था और काफी लोगों में है, तो उनको अब दोबारा से क्लियर करवा दिया जाएगा कि मंदिर प्रशासन का कोई कंट्रोल बाहर की प्रॉपर्टीज पे नहीं है। वे पूरी तरह स्वतंत्र हैं कि अपनी प्रॉपर्टीज की मेंटेनेंस करें। आप देख भी लें, मंदिर के बगल में भीमा शंकर एक मंदिर है, उसके पीछे अभी भी रिपेयर मेंटेनेंस चल रही है। अन्नपूर्णा मठ की तरफ रिपेयर मेंटेनेंस एक बिल्डिंग में चल रही है। ये भी मंदिर के आसपास की प्रॉपर्टी है, लेकिन मंदिर का इसमें कोई कहना नहीं होता, क्योंकि मंदिर टेक्निकली अथॉरिटी नहीं रखता है बाहर की प्रॉपर्टीज पे। इसके बाद जो दूसरी बात है कि मंदिर को खरीदने के लिए रिक्वेस्ट की गई थी, वो मुझे भी रिक्वेस्ट की गई थी इनके द्वारा, क्योंकि मैं जब ये 4A नंबर गेट चालू हो रहा था तो खुद मौके पे आया था। हमने विचार करने के लिए कहा था,
लेकिन वास्तविकता ये है कि अब मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। अब बाहर की प्रॉपर्टीज की मंदिर को आवश्यकता नहीं है, और अगर खरीद भी लेते हैं तो पब्लिक का पैसा उसमें इन्वेस्ट होता है और इनकी यूटिलिटी नहीं हो पाती है। तो पैसा जो है बेसिकली उन्हीं सुविधाओं पे खर्च किया जा रहा है जो तात्कालिक रूप से श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक है, जैसे गेट बनाना, शेड लगाना। नए मकान खरीद के नई प्रॉपर्टी विस्तारीकरण का काम लगभग 2-3 साल में नहीं हुआ है। हालांकि उनको हमने कहा था कि हम विचार करेंगे, परंतु वास्तविकता की जो स्थिति है वो पिछले 2-3 साल में ये है कि अब विस्तारीकरण का काम नहीं हो रहा है। तीसरी बात जो है नगर निगम और वीडीए के बारे में, वो भी कुछ लोगों को पिछले 1-2 महीने में भ्रांतियां रही हैं कि अगर रिपेयर मेंटेनेंस करते हैं तो अथॉरिटी के लोग रोकते हैं। तो इसमें मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि अथॉरिटी के लोग तभी रोकेंगे जब नक्शा परिवर्तित होगा, नक्शे में नए एडिशन कंस्ट्रक्शन के होंगे या तोड़ के नए सिरे से कोई नया मकान बनाया जाएगा। क्योंकि हाईकोर्ट का यहाँ पे रोक है, माननीय उच्च न्यायालय ने एचएफएल से 200 मीटर पे नए निर्माण पे रोक लगाई हुई है, या स्थिति परिवर्तन में रोक लगाई हुई है कि नक्शे के इतर निर्माण नहीं हो सकते हैं। रिपेयर मेंटेनेंस के लिए किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी कोई रोकता है तो डेवलपमेंट अथॉरिटी के कई विजिट मैंने हरिश्चंद्र घाट पे, शिवाला घाट पे पिछले 1 महीने में करवाए हैं और लोगों को क्लियर करवाया है कि आप अपना मकान मेंटेन करें, रिपेयर करें, प्लास्टर कराएं, उस पर सीमेंटिंग कराएं, रंगाई पुताई कराएं, उस पर कोई रोक नहीं है। आज से दोबारा 3 दिन का अभियान हम चला रहे हैं। डेवलपमेंट अथॉरिटी पुराने घाट वाले एरियाज के सारे मोहल्लों में अनाउंसमेंट करवाएगी कि कोई भी रिपेयर मेंटेनेंस करवाना चाहे प्रायोरिटी पे करवा ले। नगर निगम को हम आज इसलिए यूज करेंगे कि बारिश के बाद जनरली मकान गिरने की घटनाएं होती हैं, पूरे देश में होती हैं। उसी में जब धूप निकलती है तो और भी ज्यादा दीवारें फटती हैं और उससे भी ज्यादा मकान गिरते हैं। तो जितने भी मकान डिलेपिटेटेड हैं, नगर निगम के माध्यम से वीडीए के साथ जोड़ के उनको हम इस प्रचार में लगा रहे हैं कि ऐसे लोग टेम्परेरीली अपने घर खाली कर लें, रिपेयर मेंटेन कर लें, तब उस घर में स्थानांतरित हो जाएं। तो आज से इसमें करीब 50 के आसपास मकान चिन्हित किए गए थे नगर निगम के द्वारा, लेकिन समस्या तब आती है जब वो मकान खाली करके लोगों को रिपेयर करना होता है। तब लोग मकान खाली करके निकलने के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं और मौसम भी बारिश का ऐसा होता है कि निकलने में सुविधा भी होती है, तो वो प्रैक्टिकली इन्फोर्समेंट की समस्या आ जाती है। क्योंकि खाली कराना तो नगर निगम की जिम्मेदारी है, या डिलेपिटेटेड हो जाए तो तोड़ने की जिम्मेदारी नगर निगम की है, लेकिन रिपेयर मेंटेन कराने की जिम्मेदारी किसी सरकारी विभाग की ना होके केवल मकान स्वामी की होती है। इस वजह से दिक्कतें आती हैं कि वो जो है मेंटेनेंस करने में कई बार डिले करते हैं। लेकिन अनाउंसमेंट करने के बाद ये प्रॉपरली कम से कम जानकारी देने का काम हम लोग प्रशासनिक रूप से आने वाले 3-4 दिन में करेंगे, क्योंकि बारिश का मौसम और आगे ये काम 2-3 महीने चलता रहेगा। अभी बाढ़ का भी समय बाकी है वाराणसी में, तो 2-3 महीने आगे दिक्कत ना आए, इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जिनके भी मकान डिलेपिटेटेड हैं वे रिपेयर मेंटेन करवा लें। उन्हें कोई रोका टोकी करे तो उनको एक हेल्प नंबर जारी वीडीए से मैं करवा दे रहा हूं। साथ ही साथ नगर निगम के माध्यम से जो प्रॉपर्टीज 50 के आसपास चिन्हित हैं उनको नोटिस करवा रहे हैं कि वो भाई थोड़े दिनों दूसरे मकान में रहें और जब मकान की मरम्मत हो जाए तब वापिस अपने मकान में शिफ्ट करें।